नास बेटी। मम्मी, अरे क्या हो गया? बेहोश काहे हो गई तुम? अरे अभी तो कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे मम्मी जिंदा है। कंचनिया, ये तुम्हारा जो घटिया प्लान है ना, हम कभी सफल नहीं होने देंगे। गौरा से बात करेंगे, वो हमारी मदद करेगी। अंगूर का रस डालते हैं मुंह के ऊपर। मम्मी मम्मी, हाँ ये देखो, अंगूर खा लो। अरे इसीलिए तो बोलते हैं ज्यादा काम मत किया करो, थोड़ी सी शिकायत करने में तो तुम बेहोश हो गई। मम्मी मम्मी, ये कंचनिया तो पूरा शुक्ला खानदान की परंपरा ही बदलना चाहती है। अरे हम तो सिर्फ दुल्हन बदलना चाहते थे, ये तो दुल्हन की जिंदगी बदलना चाहती है। बहुत गिरी हुई है, ये तो शुरू से बहुत गिरी हुई थी, अब तो सीधे पाताल में जाके गिरी है। मदन लाल, जी चमन लाल, शिकार खुद ब खुद आ रहा है। देखना हाथ से जाने ना पाए। नहीं जाने पाएगा। ओहो, रेखा जी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो धरी जाएगी। जवाहरलाल, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये तुम हमको अचानक से जकड़ ली, बहुत धोखा दी हो तुम दोनों। वाह, छलनी बोले सुई से तुझ में छेद है। अरे आप जो पिछले महीनों से हमें कोई सम्मान पत्र नहीं दे रही थी, आप भी तो धोखा ही दे रही थी। मदन लाल, जी चमन लाल, ले चलो रेखा जी को। नहीं, हम ही चलते हैं। नहीं, बचाओ हमको, ये दोनों यमदूतों से हमें जिंदगी ये लाल मिर्च की तरह हो गई है। हर कोई हमें ही कूटता रहा और आंसू भी हमरे ही निकले। गौरा, बचाओ हमको, इन यमदूतों से बचाओ गौरा। मदन लाल, जी चमन लाल, गौरा बचाओ इन दोनों यमदूतों से गौरा। ये सासू माँ हमसे कुछ कहना चाह रही है का? लेकिन ये इतनी डरी डरी काहे लग रही है? अब सासू माँ हाथ दीजिए अपना, हाथ दीजिए ना। सासू माँ, अब ठीक है ना? मदन लाल, जी चमन लाल, आज गौरा ने एक बार फिर हमरे दिल के अरमानों पर कैंची चला दी, लेकिन हम फिर भी इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सासू माँ, सासू माँ, आप खांस काहे रही हैं? कहीं आपको नई वाली बीमारी तो नहीं हो गई है ना? सासू माँ, आप टीका नहीं लगवाएंगे, बहुत लापरवाह हो गई हैं आप। सासू माँ, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुकिए, आप रुकिए, आते हैं हम। सासू माँ, पानी पानी पीजिए, हाँ पीजिए आराम से। हाँ? सासू माँ, आप पानी काहे नहीं पी पा रही हैं? रुकिए रुकिए। अरे रेखा जी, अपनी बॉडीगार्ड गौरा को बता क्यों नहीं देती कि आपकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटकी पड़ी है? सासू माँ, कचू कचू बोलिए। और तुम्हारी बहुरिया को तो हम लोगों के बारे में पता होना चाहिए ना। अब बता क्यों नहीं देती उका कि तुम्हारी आवाज चली गई है? सासू माँ, आप कचू बोल काहे नहीं रही? और वैसे भी अब इतनी देर खामोश तो आप सोते टाइम भी नहीं रह सकती, तो अब सासू माँ कुछ तो बोलिए, कुछ तो। सासू माँ मुंह तो चला रही है, लेकिन हमको कुछ सुनाई काहे नहीं दे रहा? कहीं हमारे कान में मिर्च तो नहीं घुस गई?
भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गौरा 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 गौरा, हमें अपनी आवाज तो सुनाई दे रही है सासू माँ। इसका मतलब हमरे कान एकदम ही ठीक है। अब सासू माँ कुछ बोलिए तो सही। अरे सासू माँ बोलिए ना, जो आप हमेशा बोलती है, करम जली नाच पीटी एक चौथी पास। बोलिए ना सासू माँ। मौसम को क्या हो गया अचानक? सासू माँ जरा अपना मुंह खोलिए। कहीं आपके मुंह में कीड़े मकोड़े तो नहीं घुस गए ना? हमारी सास तो सच में भूत है। तो सासू माँ आप रुकिए, हम ना आपके लिए काली मिर्च और अदरक डाल के चाय बना के लाते हैं। आपका बंद गला ना खुल जाएगा। ठीक है, आते हैं हम। रुकिए रुकिए। सासू माँ क्या कर रही हैं आप? हम तो आपकी मदद ही कर रहे हैं ना। आते आते। हाय दैया, सासू माँ कहीं किसी ने आपका टैटू, हमारा मतलब है किसी ने आपका गला तो नहीं दबा दिया ना, इसकी वजह से आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। सासू माँ क्या कहना चाहती हैं आप? क्या बोल रही हैं? हाँ हाँ जी वकील साहब, हमने उस पेपर में सब कुछ लिख दिया है कि गौरा का मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको भूत प्रेत दिखते हैं और वो उनसे बातें भी करती है। हाँ हाँ, वो साइन गौरा के ही है। बस आप जल्दी से सोम का साइन लेकर गौरा और सोम के डिवोर्स की कार्रवाई शुरू करवा दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब आप? आपको तो दोनों साइड से इनविटेशन मिलेगा। अब सोम तो देंगे ही देंगे और हम पापा के साथ खुद आएंगे आपको इनवाइट करने। ठीक है वकील साहब, महादेव। चमनलाल, मदनलाल, हमको माफ कर दो, हमारी आवाज लौटा दो, वरना हम ना इस लोक के रहेंगे न परलोक के। सासू माँ ये आप क्या कर रही हैं? आप किसके हाथ जोड़ रही हैं सासू माँ? रेखा जी, तुम्हारी वजह से परलोक में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। और तो और हमारी पत्नी जो है ना, सीधे मुंह बात नहीं करती है। और बच्चे कहते हैं ऐसा कौन सा पिताजी तुम काम कर रहे हो जो तुम्हें बस की नहीं है। और परलोक में किसी को कुछ बुरा कहना होता है ना, तो वो कहते कहाँ है पता है? अबे कहाँ है बे? चमनलाल हो का? इसीलिए आप हमारे साथ जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन हम भी आपको दुखी करके जाएंगे। इसीलिए हम तुमको श्राप दिए थे कि तुम किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाओगी। आज के बाद तुम बिना आवाज का रेडियो बन के रहोगी, क्योंकि तुम्हारी आवाज का बटन हमने बंद कर दिया है। सासू माँ बोलिए, कुछ कहिए ना। मदन लाल, ये रूम स्टोर में जब भी कोई स्विच ऑन होगा तो इनकी आवाज आ जाएगी, और जब कोई ऑफ करेगा वैसे ही इनकी आवाज चली जाएगी, यानी कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। रेखा जी, एक बात और बता दे, वो कंचन ना किसी भी हालत में सोम और ट्विंकल की शादी नहीं होने देगी, लेकिन तुम चाह करके भी कंचन की इरादों को नहीं रोक पाओगे। तुम्हारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम बचेगा, वो भी अपने आप पे रोने का, बिना आवाज के। सासू माँ सासू माँ आप रो काहे रही है? चुप हो जाइए, रो काहे रही है आप? सासू माँ आप बताइए तो सही कि आप रो काहे रही है? अरे जब तक आप हमको बताएंगे नहीं, हम कछु नहीं कर पाएंगे। सासू माँ कुछ तो बोलिए, सासू माँ बताइए। हाँ अब सासू माँ आप हमसे काहे शर्मा रही हैं, और आप हमसे डर काहे रही हैं? करमजली बोले जा रही है, बोले जा रही है। रेखा जी, तुम्हारी हालत ऊफून जैसी हो गई है जिसका टॉक टाइम खत्म हो गया है और वो साइलेंट मोड पर चला गया है। वो सिर्फ
वाइब्रेट हो सकता है करके। अब जो भी इस घर में होगा तो उसे देख के तुम सिर्फ फड़फड़ाओगी, कुछ बोल नहीं पाओगी। हाँ मदन लाल जी, चमन लाल, अब चलो यहाँ से। अब चमन लाल एक मिनट, एक बार जरा रेखा जी का डेमो देख लेते हैं। क्यों नहीं? सासुमा बोली बोली बोली, सासुमा बोली। हाँ और बोलिए बोलिए। अब लौंडा किसको कह रही है? हाँ हाँ, कौन है वो लौंडा बताइए। अरे हम तो गौरा ही है ना। लौंडा कौन? हाँ कैसा रहा रेखा जी डेमो? अरे मदन लाल, डेमो छोड़ो, दामोदर काका को लेके चलना है, जल्दी चलो। सासुमा, अब लौंडा किसको कही? सासुमा, अब लौंडा किसको कही? अब हमको लौंडा कही? सासुमा, आपकी ना ये आवाज के साथ साथ ना आपके आंखों में भी कोनो दिक्कत हो गई है जरूर। हाँ, अरे हम आपको लौंडा नजर आते हैं, देखिए। शमशान घाट वाली, मिर्ची पीसी की नहीं अब तक, क्या वहाँ आके तुम्हें पीस दे? जी दादी, पीस गई है, ला रही है। बड़ी मालकिन बोल। जी बड़ी मालकिन, ला रहे हैं। देखा सासुमा, भक्त भी बड़ी अजीब चीज है ना। पहले दादी के लिए हम रानी थे और आज हम आम लड़की बन गए। नास बेटी हमको उपदेश दे रही है। अरे हम पहले से मुश्किल में है कि तुमको कंचनिया के प्लान के बारे में कैसे बताएं। ओह! जय मां कंगन। अम्मा एक बात कहें, तुम कभी इतने प्यार से हमरे सर पे हाथ नहीं रखती हो जितने प्यार से इन गहनों पर हाथ फेर रही हो। अरे कंचनिया, जब कौनो चीज खो के दोबारा मिलती है ना, ऊपे प्यार तो खुद ब खुद आता है। तू ना एक बार खुद को खुद से खो के दिखा दे, फिर देखो हमारा कितना प्यार आता है तुम पे। हैं? क्या हुआ रमेशवा? हम सुना अपनी कंचनिया को रहे और मुंह फुला के तुम जा रहे हो। ना कचो तुमको भी सुनाना है तो हमें सुना दो, बेहिचक सुना दो। वो कहा है ना, ये घर में हम सबकी सुनने के लिए ही बैठे हैं। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, हे परलोक के मालिक, हमारी आवाज लौटा दो ताकि हम गौरा को एक कंचनिया की साजिश बता सके। ये देखो काका, सारेबाजी का हो रही है। जब इसकी पत्नी वो रेखा देवी जिंदा थी तब तो इसकी हिम्मत ना हुई हमें एक बार भी ये कहने की कि अम्मा ये गहनों में से एक तो गहने हमारी पत्नी को दे दो। अब देखो ये ट्विंकल लिया अभी ब्याह के घर में आई ना है और हमको हुक्म कर रहा है कि अम्मा ये गहने ट्विंकल को दे दो। ए अम्मा, तुम ना हमारी बात का हमेशा गलत मतलब निकाल लेती हो। अरे हमरे कहने का यही मतलब था कि ट्विंकल की शादी में तुम जितना ज्यादा गहना चढ़ाओगी ना उसको, वो उतनी ही तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। और कौन हम हमेशा के लिए तुमको बोल दिए उसको गहना देने को? भाई सही समय देख के अपना गहना वापस ले लेना। तो बताओ बताओ, कुछ गलत कहे कहाँ? कतई नहीं, बिल्कुल सही है भैया। बाकी देख लो अम्मा, जो तुम ठीक समझो। भाई हम तो औरतों के बीच में पढ़ना ही नहीं चाहते। औरतों के बीच में पढ़ने की तो तुम्हारी आदत है। अम्मा अम्मा पहले कितनी अच्छी थी, हमारी को गोद में लेकर घूमती थी हर टाइम, अब कितना नफरत करती है हमसे। अरे सच में छोड़ दिया? अम्मा
जो भैया कह रहे हैं वो बात मानने में कोनो हरज नहीं है। ये सारे गहने पहन के ट्विंकल आएगी तो इसी घर में ना, बाद में वापस ले लेना उससे। ये कंचनिया ने बेटा तो एक ही पाला है, लेकिन षड्यंत्र पता नहीं कितने पाले बैठी है। जे पकड़ाओ जरा छोटी वाली अंगूठी। छोटा वाला? हाँ, ये लो, ये तुम रख लो। हैं? अरे अम्मा, हमरे लिए? अरे इतनी भी कहाँ जल्दी है, तुम तो हमारी आदत जानती हो, पूरा विश्वास है हमको तुम पर, बाद में ले लेंगे सब। है ना? जी हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं तो? जे तो राहुल की जो होने वाली दुल्हनिया है, वो चांदनी पे चढ़ावे के लिए दे रहे हैं। समाज में दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो उस लड़की का नाम, हमारा मतलब है उन लौंडे का नाम चांदनी है। नानी, अरे आपका दिखावा तो हो जाएगा, पर कहीं चांदनी गहने लेके दिखाई ना दी तो, मतलब गहने लेके भाग गई तो? अरे हाँ माँ, राहुल ने पहली बार अक्ल की बात की है? अरे सही तो है माँ, आजकल अपनों पर भरोसा नहीं कर सकते, और ये चांदनी फिर भी गैर है। हम तो कहते हैं चांदनी के लिए पालिश किए हुए नकली गहने ले आएंगे। गदौलिया मार्केट में 36 मिलते हैं 100-100 रुपए के भाव में, ले आएंगे हम। ये गहने तो 50-50 रुपए के भाव के हैं, सब नकली है। नानी, मम्मी सही कह रही है, लेकिन एक बात तो है, तुम भी हमको सोम से कम प्यार नहीं करती हो। हमारे बारे में बहुत सोचती हो तुम। आई लव यू। वो राहुल तुम्हारी अंगूठी चुरा ले गया, कंचनिया का ही औलाद है ना, चोर कहीं का। आई नॉट लव यू। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो? नटखट है तुम्हारे जैसा। अच्छा सुनो, हमको बहुत नींद आ रही है, अब हम सोने जा रहे हैं। क्या है कि ब्यूटी स्लीप भी तो जरूरी है, सुबह जल्दी उठना है हमको। जल्दी नहीं सोएंगे तो चेहरे की चमक चली जाएगी। क्यों नानी, कल मेहंदी है हमारी। एक और बात नानी, वो ट्विंकल के घर में आने के बाद उसे ज्यादा काम ना कराना। का है ना कि उके हाथ बहुत नाजुक हैं। आए हाय, हमारे हाथों का तो कभी ख्याल नहीं किया। गुड नाइट। ये बहुत नटखट है। हम आप देखा अम्मा, बहुत उतावला हो रहा है ब्याह को लेके। टिंकुल को गहने भी तो देने पड़ेंगे, असली वाले जो हमारे पास है, लेकिन अभी दिए तो ब्याह के बाद ही बुढ़िया और वो कंचनिया टिंकल से हथिया लेंगे। हाँ, जब टिंकल ये घर में ब्याह के आएगी ना, तो हम गौरा के हाथों गहने टिंकल को दे देंगे और कहलवा देंगे कि टिंकल ये गहने ये बुढ़िया और कंचनिया को कभी ना दिखाए। और फिर गौरा को धक्का देके घर से निकाल देंगे।